पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे साउथ एशिया के सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के फॉर्मेशन की कहानी। ये कहानी है कॉलोनियल रूल से आजादी की, रिलीजियस टेंशंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और एक डिवाइडेड सबकॉन्टिनेंट की। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि कैसे ये तीनों देश बने। 19th सेंचुरी के दौरान इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी जिसे ऑफिशियली ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में कंट्रोल किया आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, लेकिन इंडियंस में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता गया ड्यू टू अनफेयर टैक्सेस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिकल रिप्रेशन। ये डिससैटिस्फैक्शन बना इंडियन नेशनल मूवमेंट का बेस। 1885 यानी कि 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी, जिसका एम था इंडियन रिप्रेजेंटेशन और रिफॉर्म्स। लेकिन 1906 में मुस्लिम लीग भी बनी, क्योंकि कुछ मुस्लिम लीडर्स को लगा कि उनके इंटरेस्ट कांग्रेस में इग्नोर हो रहे हैं। ये डिवीजन धीरे धीरे और गहरा होता गया, स्पेशली जब ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट की। 1930s के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी का आइडिया प्रमोट किया कि हिंदूज और मुस्लिम्स अलग अलग नेशंस हैं और उन्हें अलग होमलैंड देना चाहिए। 1940 लाहौर रेजोल्यूशन में ऑफिशियली पाकिस्तान की डिमांड रखी गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच टेंशंस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश ने बिना इंडियंस की मर्जी के इंडिया को वॉर में डाल दिया। इसके अगेंस्ट 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। वॉर के बाद ब्रिटिश वीक हो गए इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, और उन्हें समझ आ गया कि इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। फाइनली 1947 में माउंटबैटन प्लान के थ्रू इंडिया का पार्टीशन डिसाइड हुआ। ब्रिटिश इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान दो रीजन्स में बना, वेस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना। पार्टीशन के टाइम मैसिव कम्युनल राइट्स हुए और करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बनी और इंडिया ने अपने आप को एक सेक्युलर रिपब्लिक बनाया। दोनों देश अपने अपने नए आइडेंटिटी और पॉलिटिकल सिस्टम्स के साथ आगे बढ़ने लगे। पार्टीशन के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस टेंस्ड रहे। 1947, 1965 और 1971 में वॉर्स भी हुए, लेकिन सबसे मेजर क्राइसिस था 1971 का, जब ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली पॉपुलेशन को वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर रही थी। 1970 के इलेक्शंस में शेख मजबूर रहमान की पार्टी जीती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने उन्हें पावर देने से मना कर दिया। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। लाखों बंगाली रिफ्यूजीज इंडिया आए। इंडिया ने मिलिट्री इंटरवीन किया आफ्टर अ 13-day वॉर। पाकिस्तान सरेंडर्ड ऑन 16 दिसंबर 1971। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान अपना नया नाम रखता है, जो कि है बांग्लादेश, एक इंडिपेंडेंट नेशन। आज इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन इंडिपेंडेंट देश हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री डीपली इंटरकनेक्टेड है। इन तीनों की आइडेंटिटीज एक ही जगह से स्टार्ट हुई हैं, जो कि था ब्रिटिश इंडिया से। उनके बीच डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन शेयर कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री भी। इनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि पॉलिटिक्स, रिलीजन और आइडेंटिटी कितने पावरफुल फोर्सेस हो सकते हैं। तो क्या आपको इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की फॉर्मेशन की कहानी पहले से पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए देखते रहें जागरण जोश। नमस्कार।